वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जल्व फरमा मुक़द्दस उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की पर्दनशीन बाहया माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़, ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक सबा वो चले बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। बेशक काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद।
और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा को आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसका तर्जमा, उसका ट्रांसलेशन करने से कबल उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दाना-ए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब यहाँ पर हज़रत अल्लामा मौलाना मौलवी शमीम अख्तर साहब की बेटी के ईसाले सवाब के सिलसिले में जमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्ची की कब्र को बुक़्क़ा-ए नूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्ची की कब्र को ताहद नज़र कुशादा फरमाए। अल्लाह उस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए, उसे जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना साहब और अहले खाना को सब्र जमील और अजर जज़ील अता फरमाए। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे किसी भी इंसान को इनकार नहीं है। इंसान किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी मकतबे फ़िक्र का हो, आप पूछो तुझे मरना है तो वो कहेगा हाँ मरना, मौत आएगी। जब मौत आती है तो आपने देखा होगा जब इंसान की रूह उसके जिस्म से निकल जाती है तो उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब उसके जिस्म से उसके लिबास को उतार लेते हैं। उतार कर मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है। उसके बाद बेहतरीन अच्छा लिबास यानी कफन उसे पहना दिया जाता है। अब दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम के चक्कर में एक एक हफ्ता तक नहा नहीं पाते, मगर इंतकाल के बाद, मौत आने के बाद एक मोमिन का मकाम और मर्तबा आप समझने की कोशिश करें। इधर इंसान का इंतकाल हुआ, अहबाब ने तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। बाज़ इंसान दुनिया में रहकर जुमे के दिन भी नहाए या नहीं नहाए, जल्दी जल्दी ऐसे ही वुज़ू किया और जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। जो इंसान दुनिया में कभी कभी नहाता था, कभी कभी गुस्ल करता था, जब उसे मौत आ गई तो उसे गुस्ल दिया जा रहा है।
कुछ गरीब भी ऐसे हैं कि जिन्हें कभी नया कपड़ा मिलता है। बाज़ मर्तबा बहुत सारे मोमिनों को, मुसलमानों को ईद के मौके पर भी नया कपड़ा मैसर नहीं आता। लेकिन कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही मुफलिस कल्लाश क्यों ना हो, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके अइज़्ज़ा, अहिब्बा, अकरबा, दोस्त अहबाब उसे गुस्ल देने के बाद नए लिबास का, नए कपड़े का एहतमाम करते हैं। अच्छे से अच्छा वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का कफन खरीद कर इस गरीब मुसलमान को पहना दिया जाता है। उसके बाद इसके जनाजे को लेकर चलते हैं। जनाजा जब चलता है तो ये मरने वाला इस शान से जाता है, अल्लाहु अकबर, ये सबके कांधों पर सवार है। किसी मुसलमान की ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तराने हैं, किसी की ज़बान पर दुरूद पाक के नगमात हैं, कोई कुरान की तिलावत करता हुआ चल रहा है। मरने वाला शख्स कांधों पर सवार होकर चारपाई में, मसहरी में लेटा हुआ है। मोमिन अपने कांधों पर उठाकर लेकर चल रहे हैं। अगर किसी के कदम तेज हुए, दूसरा मोमिन कहता है भाई धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो झटका लग जाए, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो मरने वाले को तकलीफ पहुंच जाए। अल्लाह अल्लाह, तमाम लोग, तमाम रिश्तेदार, तमाम घर वाले इस इंतकाल करने वाले को गुस्ल दिया, नया कपड़ा पहनाया। उसके बाद एक मैदान में इसके जनाजे को रख दिया गया। अल्लाह अल्लाह, जनाजा रखा गया। हमने मालूम किया अब क्या होगा। लोगों ने कहा अब नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। अल्लाहू अकबर। बाप पीछे खड़ा है, भाई पीछे खड़ा है, और तो और हाजी साहब पीछे हैं, जनाजा आगे है, कारी साहब पीछे हैं, जनाजा आगे है, आलिम साहब पीछे हैं, जनाजा आगे है, मुफ्ती साहब पीछे हैं, जनाजा आगे है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जिस इमाम के पीछे पूरी जिंदगी ये नमाज पढ़ता रहा, नमाज पढ़ता था, कहता था पीछे इस इमाम के, मगर आज जब इसका इंतकाल हो गया, इसकी नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त करीब आ गया, तो जिन इमाम साहब के पीछे खड़े होकर ये नमाज पढ़ता था, आज वो वक्त का इमाम भी, जनाजा आगे है, इमाम पीछे है। कोई आले रसूल सैयद ज़ादा है, जनाजा आगे, अल्लाहू अकबर, सैयद साहब पीछे। मैंने कहा इसे ये मकाम, ये मर्तबा, अल्लाहू अकबर, ये अजमत किस वजह से दी गई? बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुजद्दिद, बड़े बड़े फुक़हा पीछे खड़े हैं, एक आम मुसलमान का जनाजा आगे रखा है। अल्लाहू अकबर। जवाब मिला हदीस की किताब से कि इसे मकाम, मर्तबा इसलिए मिला है, जब ये कब्र में जाएगा तो इसे मुस्तफ़ा का दीदार होगा। इसकी ताज़ीम इसलिए की जा रही है कि ये दुनिया से जा रहा है, जाकर कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार करने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, माशाअल्लाह बहुत अच्छे सैयद साहब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा मौजू। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, तोहफा बेशक। मगर आइए थोड़ा सा और मैं आपको करीब लेकर चलूं। अक्सर मुसलमान आज मरने से डरते हैं। जी जी बेशक। 60 साल का हो गया, मौत से डर रहा है। 70 साल उम्र हो गई, मरने से डर रहा है। और सरकार ने फरमाया अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। बेशक बेशक। मौत मोमिन के लिए तोहफा, तोहफा यही है। इंसान गरीब है, मक्का मदीना का सफर नहीं कर सकता, रुपया पैसा नहीं, मक्का मदीना नहीं पहुंच सका। एक मुसलमान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो,
उसकी भी ये आरजू, ये चाहत, ये तलब, ये तमन्ना होती है कि काश ज़्यादा भी नहीं तो ज़िंदगी में एक मर्तबा मुझे मेरे आका का दीदार हो जाए, ज़्यादा भी नहीं तो एक मर्तबा मैं अपने पैगंबर का दीदार कर लूं। मगर इस जिंदगी ने ना मदीना देखने का मौका दिया, ना मक्के में हाजिरी का शरफ मिला, मगर जब मौत आई और मरने के बाद ये कब्र में गया, अल्लाहू अकबर, तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार इसे कब्र में छोड़कर पलट आए। जब पलट आए कब्र में दो फरिश्ते आ गए, सवाल कर दिया मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। अगर ये दुनिया में शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, दुनिया में नमाज पढ़ी, चेहरे पे दाढ़ी रखी, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी, कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते कहेंगे माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। ये कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते कहेंगे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़र रजुल, तू इस आदमी के बारे में क्या कहता था। ये मचल जाएगा, कहेगा हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए फरिश्तों, जिंदगी में जिस पैगंबर के दीदार के लिए मैं तड़पता रहा, मचलता रहा, मगर मेरी जिंदगी ने मुझे मुस्तफ़ा का दीदार ना होने दिया। आज कब्र में पहुंचकर मुझे मेरे आका का दीदार हो गया। यही तो अल्लाह के पैगंबर हैं, यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते इसे अपनी आगोश में उठा लेंगे, कहेंगे कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, बच गया। ये कहेगा फरिश्तों छोड़ दो, मुझे जी भर के अपने आका का दीदार कर लेने दो। है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। मुझे जी भर के अपने आका का, अपने पैगंबर का दीदार कर लेने दो। मौत मोमिन के लिए तोहफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये फरमाएं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चालाक कौन है। अच्छा जी जी। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये फरमाएं दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चालाक कौन। आज हम ये समझते हैं कि जो ज़्यादा पैसा कमाए वो ज़्यादा चालाक, जिसने ज़्यादा अच्छा मकान बना लिया वो ज़्यादा चालाक, जिसने भाइयों का हक दबा लिया वो ज़्यादा चालाक, जो बेचारा इश्क़े नबी में दूसरों की बातें बर्दाश्त करता है, सादगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, तमाम घर वालों की बातों को बर्दाश्त कर रहा, लोग कहते हैं सीधा, ये चालाक नहीं है, होशियार नहीं है। आज चीटर लोगों को जो चीटिंग करना जानते हैं, उन्हें इंसान ये समझ रहा है कि ये ज़्यादा चालाक है। बेशक सही है। आज मुसलमान झूठ बोलने को चालाकी तसव्वुर करता है, धोखा देने को चालाकी तसव्वुर कर रहा है, अय्यारी मक्कारी दगाबाजी को चालाकी तसव्वुर कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, आका ये बताएं दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चालाक होशियार कौन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा सुनो, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चालाक और होशियार वो मोमिन है जो अपनी मौत को ज्यादा याद करता है। बेशक बेशक। जो अपनी मौत को कसरत से याद करता है। याद रखना, जिस तरह आज हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, जिस तरह आज झूठ बोल बोल कर नमाज कज़ा करने के बाद हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। मौत आएगी, हमारे घर वाले, हमारे दोस्तों अहबाब हमारे जिस्म से हमारे लिबास को उतार लेंगे और उतार कर हमारे जिस्मों पर कफन लपेट दिया जाएगा और हमें कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा। आप मुझे बताएं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी कब्र में अजाब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसकी थोड़ी सी ई को कम करके बेस बढ़ा दें और आवाज़ थोड़ी हल्की रखें।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लू अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही हो गया। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तब भी मौत आएगी और नमाज पढ़ोगे तब भी मौत आएगी। जी जी, मौत तो आनी है। और हुजूर ने फरमाया ये कब्र जो है या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है या फिर जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी नहीं गुजारेगा और जाहिर सी बात है उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा होगी। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारेगा उसकी कब्र जन्नत की क्यारी बना दी जाएगी। बेशक भाई कब्र में भी तो मुस्तफ़ा का दीदार उसे ही होगा जिसे दुनिया के अंदर मुस्तफ़ा का दीदार करने की तमन्ना हो। बेशक बेशक, हक बात है। पूरे हफ्ते में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता और फिर ये कह रहा है कि मैं तो कोई गुनाह करते ही ना हूं, मुझ पे परेशानी पता नहीं क्यों आ रही है। जी जी, हकीकत बात है। कितने लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, बोले सैयद साहब कमाते बहुत है मगर घर में बरकत नहीं होती, जितना कमाते हैं दवाइयों में पैसा चला जाता, डॉक्टरों के पास पैसा चला जाता। सैयद साहब हम तो कोई गुनाह भी ना करते, उसके बावजूद भी हमारे घर इतनी परेशानी क्यों है? आप मुझे बताएं क्या नमाज कज़ा करना गुनाह नहीं है? दाढ़ी मुंडाना गुनाह नहीं है? रात रात भर यूट्यूब पर सीरियल और मूवी देखना गुनाह नहीं है? अपने माँ बाप को सताना, माँ बाप की नाफरमानियाँ करना गुनाह नहीं है? नौजवानों की तो हालत यह है, अब भी आप रास्ते में जाके देख लो, कानों में लीड लगी पड़ी होगी और मेरा भैया लगा पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल हकीकत। कई कई घंटे तक रात के 3 बज रहे हों, ये रास्ते में फोन पे बात करते हुए मिलता। आधी से ज्यादा रात गुजर गई हो, ये रास्ते में बात करते हुए मिलता। बाप को परवाह नहीं, माँ को परवाह नहीं, भाई को परवाह नहीं, हमारा बेटा कहाँ है, हमारा भाई कहाँ है। क्या कयामत के दिन आपसे नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा बेटा पूरी पूरी रात रास्तों में टहल कर किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार करना चाहता था, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई थी? तुमने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को क्यों नहीं रोका? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सैयद साहब हमारा बेटा हमारे हाथों से निकल गया, कोई तावीज़ दे दो। हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, कोई तावीज़ दे दो। मैंने कहा भाई जब बच्चा छोटा था इसका रिमोट कंट्रोल तेरे हाथ में था। जी जी, जब बच्चा छोटा होता उसे आप जो बोलना सिखाएंगे बच्चा वो बोलेगा। बच्चे को जो बातें सिखाई जाएंगी वो सीखेगा। यार नहीं समझे आप? बच्चे छोटे छोटे उनके हाथ में मोबाइल दे दिया और वो मोबाइल लेके सीधा यूट्यूब पे जाते हैं, या तो वो कोई गाना देखते हैं या फिर मोबाइल में मोटू पतलू कार्टून देखने उन्हें। और माँ बाप खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा यूट्यूब पे जाकर सीरियल निकाल लेता, हमारा बच्चा यूट्यूब पे जाकर मूवीज निकाल लेता, हमारा बच्चा यूट्यूब पे जाकर कार्टून सर्च कर लेता है। मैं कहना चाहता हूं ज्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा, बिला तमहीद बिला तमसील। आज आपके यहां पर कोई नए बच्चे नहीं हैं, बच्चे मेरे हुसैन के भी थे। आप मैदान करबला, आज भी करबला के ज़र्रात चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं और तारीख़ करबला बता रही है, करबला का जर्रा जर्रा पुकार रहा है कि जब इमाम हुसैन मैदान करबला में आए थे, हजरत हुर ने कहा था हुसैन रास्ता बदल दो। मेरे हुसैन ने कहा था हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान। हुर ने कहा था हुसैन जान बचाओ,
हुसैन ने फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना के दीन पर अपने सर को कटाने आया है। हुर ने कहा था, हुसैन किनारा कशी करो। मेरे हुसैन ने फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन किनारा कशी करने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने आया है। आप ईमानदारी से बताना और एक एक जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। मेरे हुसैन करबला में हैं, 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से प्यासे हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन ने और हुसैन के घर वालों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, पानी पर पहरा लगा दिया गया। लोग ये समझ रहे थे कि हुसैन को यजीदियों ने पानी नहीं दिया। मैंने कहा, ये लोगों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये मत समझना कि हुसैन ने करबला में पानी नहीं पिया तो हुसैन मोहताज थे, माज़अल्लाह। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? अरे सच तो यह है, लबे शब्बीर को तरसा पानी। कौन कहता है पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो यह है, लबे शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहान सब्र है वरना हुसैन है, ये इम्तिहान सब्र है वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। अरे हुसैन तो हुसैन। आप पूछे इन उलमा से, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हुसैन का असगर जमीन पर अपनी एड़ियों को रगड़ देता तो वहीं आबे शीरी का चश्मा जारी हो जाता। बेशक बेशक, बढ़िया। हुसैन मैदान करबला में 3 दिन से पानी नहीं पिया, 3 दिन से खाना नहीं खाया। आप मुझे बताएं, क्या हुसैन की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई? अरे यार बोलो ना थोड़ा सा ऊंचा। नहीं हुई। क्या हुसैन की बीवी शहरबानों की नमाज कज़ा हुई? नहीं। क्या हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई? नहीं। क्या हुसैन के भतीजे कासिम बिन हसन की किसी वक्त की नमाज कज़ा हुई? क्या हुसैन के बेटे अली अकबर की नमाज कज़ा हुई? हुसैन के जानिसारों की नमाज कज़ा नहीं। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, नमाज पर नमाज, रुकू पर रुकू, क़याम पर क़याम, सुजूद पर सुजूद, अल्लाहू अकबर, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत। मेरा हुसैन करबला से उम्मत मुस्लिमा को एक दर्स दे रहा है, एक सबक दे रहा है। ए मोमिनो, अगर परेशानी आए तो सजदे करना, कुरान पढ़ना, परेशानी आए सब्र करना, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो कामरान हो जाओगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आले रसूल, आले नबी, औलादे अली, सैयद रिजवान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह। आज हमारे घरों में परेशानी आती है, हम क्या करते? अक्सर औरतों की तो ये हालत है हजरत, जी जी, किसी मियाँ के पास पहुँचती हैं और मियाँ भी साहब मियाँ ही हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। बेशक। या तो जिन बताएंगे या फिर करा हुआ है। हाँ। अरे मियाँ ने बिल्कुल सही बताया, तेरे घर से कोई कपड़ा चुरा था? बोले हाँ मियाँ चुरा था। बहुत दिन हो गए? बोले हाँ, उसी कपड़े के जरिए से तेरे घर पे जादू किया। बोले अब क्या होगा? बोले 5000 का सामान आएगा, तेरा उतारा होगा। उतारा? 5000 के उतारे से भी तबीयत ठीक नहीं, मियाँ अभी भी सुकून नहीं है। बोले अब बकरे का उतारा होगा, बकरा कम से कम 10,000 का। 10-15 हजार रुपए बिगाड़ के बैठ गई। फिर दूसरे मियाँ के पास मैंने कहा, ए मेरी बहन,
नमाज एक वक्त की पढ़ती नहीं, कुरान की तिलावत तू नहीं करती, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र घर में तू नहीं करती, शादी में जाती है बेपर्दा बेहया, शादी में जाना हो सुबह आईने के सामने खड़ी हो जाती है, कई घंटे तक कोट पे कोट लग रहे हैं, इतने कोट चढ़ाती हैं, इतने कोट चढ़ाती है, बाज तो बिल्कुल कल्लो हो, 1 घंटे के बाद भूरी बन के निकलेगी। और भूरी भी ऐसी, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी अम्मा तो कल्लो थी, या अल्लाह 1 घंटे के बाद ये भूरी कैसे हो? बिल्कुल हकीकत। बच्चा कह रही है अम्मी अम्मी, ये कह रही है बेटे इधर आ, लेकिन वो दूर भाग रहा है, बोले मेरी अम्मा तो कल्लो थी, ये भूरी औरत कहाँ से आ गई? गैरत हो गई, हमीयत मर गई। मेकअप करना जायज़ भी है और हराम भी है। अगर शौहर के लिए करेगी तो जायज़ है, बल्कि सवाब भी मिलेगा, और अगर गैर मर्दों को दिखाने के लिए करेगी तो हराम। और हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई औरत घर से बेपर्दा निकलती है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं और शैतान उसे घूर घूर कर देखता है। अब आप मुझे बताइए, जिस औरत पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हों, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत व बरकत होगी? बात आगे निकल गई। इमाम हुसैन करबला में अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? नमाज पढ़ो। बस खाया नहीं है, बच्चों को कह रहे हैं नमाज पढ़ो। पीने के लिए पानी नहीं है, सकीना को हुक्म देते हैं बेटी कुरान पढ़ो। सैयदा ज़ैनब से फरमाते हैं बहन ज़ैनब कुरान पढ़ो। अपनी बीवी शहरबानों से कहते हैं कि ए मेरी शरीक हयात कुरान की तिलावत करो। आप मुझे बताएं, आपका बच्चा नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता, क्या आप उसे अपने साथ नमाज पढ़ाने के लिए लेके गए? 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जो खुद नमाज नहीं पढ़ते, वो अपनी औलाद को नमाज पढ़ाने के लिए कहाँ लेकर जाएंगे? और 60 साल के हो गए, नमाज याद नहीं। 60 साल के हो गए, दुआए क़नूत याद नहीं, तशहुद याद नहीं, तहफ़्फ़ुज़ याद नहीं, तस्मिया याद नहीं, और मस्जिद में जागा तो इमाम साहब की बुराई। इमाम साहब झाड़ू ना लगी है, इमाम साहब टैंक खाली हो गया, तुमने समर सेविल क्यों ना चलाया था? इमाम साहब को तो ये समझ रहा है कि मेरे बाप का गुलाम है ये। यार ये इमाम है, इमाम नाइब रसूल है, आप इनकी इज्जत नहीं करोगे तो और कौन करेगा? जब से हमने अपने उलामा की कदर मंजिलत करना छोड़ी है, जब से हमने इमामों की मोहब्बत अपने दिलों से निकाली है, तभी से हमारे घरों की बरकतें उठती चली गई। बेशक पूरे बस्ती में शायद एक भी घर ऐसा मुश्किल से निकलेगा जिस घर में परेशानी और बीमारी ना हो। मुझे तो लगता नहीं शायद कोई घर ऐसा होगा पूरे गांव में जिसमें बीमारी और परेशानी ना हो। अल्लाह नारे खूब लगागा। मुहर्रम का महीना आ रहा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, अली का दामन नहीं छोड़ूंगा, इमाम हसन का दामन नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई तूने तो दामन से मुराद क्या कुर्ते का दामन समझ रखा कि फट जाएगा मगर नहीं छोड़ूंगा? अरे दामन से मुराद कुर्ते का दामन नहीं है, दामन से मुराद उनके उसवे हसना है, दामन से मुराद उनके तरीक़े हैं, दामन से मुराद उनकी सुन्नतें हैं। आप देखें आपने कौन से इमाम हसन के और इमाम हुसैन के उसवा पे अमल किया? यार आपको याद नहीं है? मैदान करबला में मेरे हुसैन हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। सैयदा ज़ैनब अली असगर को अपनी गोद में लिए हुए इमाम पाक की बारगाह में अर्ज करती हैं, भाई हुसैन इस 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को देखिए, इसके होठ प्यास की शिद्दत की वजह से खुश्क हो चुके हैं। इमाम हुसैन ने जब अपने बेटे को रोता हुआ देखा होगा तो क्या मेरे हुसैन को तकलीफ नहीं हुई होगी? आज हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा रोता है, ये छोटे से बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। जिनके बच्चे बीमार हुए होते हैं उन्हें मालूम होगा। मैदान करबला है, अल्लाह अकबर, खुद भूखे हैं। अच्छा इंसान अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकता, मगर अपनी नज़रों के सामने अपने बच्चों की भूख और प्यास बर्दाश्त करना ये बड़ी मुश्किल बात है। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई हुसैन इस 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को यजीदियों के पास लेकर जाइए
उनसे कहना कि तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है। ये छोटा सा बच्चा यजीद की बैत को नहीं जानता, लिहाजा तुम्हारी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मेरे बच्चे को पानी के चंद कतरे दे दो। अगर इन यजीदियों ने आज मेरे बेटे को पानी के कतरे दे दिए तो मैं मैदान हश्र में नाना जान के दस्ते मुबारक से इन्हें कौसर के जाम पिलवाऊंगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, ये मेरी एक बात नहीं सुनेंगे, मेरी एक बात नहीं मानेंगे। बहन ज़ैनब, ये जालिम है, जाबिर है, ये नहीं मानेंगे। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने और शहरबानों ने जब बार बार अर्ज़ किया, बार बार इसरार किया, तो मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को अपने सीने से लगाया, अल मुख्तसर यजीदियों के पास आए और कहा, है यजीदियों सुनो, ये मेरा 6 माह का शीर ख्वार अली असगर है, ये मेरा 6 माह का बेटा है, ये यजीद की बैत को नहीं जानता। यजीदियों, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस 6 माह के शीर ख्वार बच्चे से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लिहाजा तुम इस बच्चे को पानी पिला दो। अगर तुमने वालेकुम अस्सलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, शायर इस्लाम, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं इस स्टेज पर और उलमाए किराम की आमद हो चुकी है। मेरे बाद आप इंशाअल्लाह बड़े बड़े मायनाज खिताब समात फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा की दुआओं का साया हम सब पर तादेर कायम व दायम फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हम और आप अगर हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा रोज़ा रख ले और जब असर का वक्त होता है, बच्चे को प्यास लगती है, उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझाने लगता है, तो माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बाप से बच्चे की जो प्यास होती है और उसकी प्यास की जो शिद्दत होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम। 6 माह का शीर ख्वार अली असगर प्यास की शिद्दत से बिलक रहा है और हुसैन सब्र तहम्मुल का पहाड़ बने हुए, सब्र रज़ा का पहाड़ बने हुए मैदाने करबला में खड़े हैं। हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, मेरे 6 माह के शीर ख्वार अली असगर की यजीद से कोई दुश्मनी नहीं। ये बच्चा यजीद की बैत को नहीं जानता, लिहाजा तुम मेरे बच्चे को पानी पिला दो। अगर तुमने मेरे 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को पानी पिला दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, हश्र के दिन नाना जान के दस्ते मुबारक से तुम्हें कौसर के जाम पिलाऊंगा। मगर ये जालिम, ये जाबिर, ये बदबख्त, इन्होंने मेरे हुसैन की गुफ्तगू पे तवज्जो ना दी। हुसैन चंद लम्हात के लिए खामोश हो गए। उसके बाद फरमाया, ए यजीदियों, अगर हुसैन के बेटे असगर को पानी नहीं देते हो मत दो, मगर जिस पैगंबर का तुम कलमा पढ़ते हो उस पैगंबर के नवासे को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने आगे फरमाया, यजीदियों, सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के नवासे को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों, हजरत अली
करमल्लाहु वजहुल करीम के पोते को पानी दे दो, कोई यजीदी ना बोला। मेरे हुसैन ने फरमाया यजीदियों, खातून जन्नत सैयदा जाहिदा राकिया आबिदा साजिदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के लख्ते जिगर को पानी पिला दो, कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया शहरबानों के नूरे नजर को पानी पिला दो, कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी पिला दो, कोई यजीदी ना बोला। आखिर में हुसैन ने फरमाया था, तारीखी जुमले इरशाद फरमाए, ए यजीदियों ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। ए यजीदियों ये ना समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांग रहा था, ये ना समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांग रहा था। एक यजीदी कहता है हुसैन अभी तो पानी का सवाल कर रहे थे, अभी तो पानी मांग रहे थे, अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। तो मेरे हुसैन ने फरमाया था यजीदियों सुनो, हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, अरे हुसैन तो तुम्हारा बहाना मिटाने आया था। बेशक यजीदियों ने कहा हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो, कौन से बहाने की बात कर रहे हो। मेरे हुसैन ने कहा था यजीदियों सुनो, हुसैन पानी नहीं मांग रहा था, हुसैन इत्मा में हुज्जत कायम कर रहा था, हुसैन तुम्हारा बहाना मिटाने आया था। एक बदबख्त बोला हुसैन कौन सा बहाना, कैसा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो। मेरे हुसैन फरमाते हैं यजीदियों सुनो, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। रब फरमाएगा यजीदियों, रब फरमाएगा यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी हुसैन से थी, हुसैन के 6 माह के शीर ख्वार अली असगर से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। ए यजीदियों अगर मैं आज अपने बेटे अली असगर को तुम्हारे पास ना लाता, कल क़ियामत के दिन तुम ये बहाना कर देते। परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात अगर हुसैन हमारे पास अपने अली असगर को लाते तो हम पानी पिला देते। ए यजीदियों सुनो, मैं असगर को ले आया, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया, मैंने तुम्हारा ये बहाना भी मिटा दिया है। हुसैन ने इत्मा में हुज्जत को कायम कर दिया है। इतना सुनना था मेरे हुसैन का, इतना फरमाना था। एक बदबख्त जिसका नाम हुरमला था, तेजाब में बुझा हुआ तीर, और तीर भी कौन सा, जो 2 या 3 मुंह वाला तीर होता है जिससे जानवरों पर, घोड़ों पर हमला किया जाता था। उस जालिम ने, हुरमला बदबख्त ने मेरे हुसैन के बेटे अली असगर को टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए उसने तीर चलाया। तीर मेरे हुसैन के लख्ते जिगर नूरे नजर अली असगर के हुल्कूम को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में लग गया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आप अपने दिल की तख्ती पर हाथ रखकर मुझे बताएं, जब मेरे हुसैन के 6 माह के शीर ख्वार अली असगर के हुल्कूम में पानी के कतरों के बदले में तेजाब में बुझा हुआ तीर मारा गया होगा, मेरे हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे हुसैन को कितना दुख हुआ होगा। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली असगर के हुल्कूम से तीर को निकाला, हिचकी आई और अली असगर की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। मेरे हुसैन ने अली असगर की रूह को जिस्म से निकलते हुए जब मुलाहजा फरमाया, रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात, ये 6 माह का शीर ख्वार अली असगर, इसे मैंने तेरे महबूब के दीन की खातिर तेरी राह में पेश कर दिया है। मौला हुसैन की इस कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।
ए हुसैनियों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, हुसैनियों में तुमसे मालूम करना चाहता हूँ, आप जब हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं, लगाइए, नारा लगाने से आपको कोई नहीं रोकता, कोई मना नहीं करता, मगर एक तरफ आप हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ मस्जिद में नमाज भी पढ़ने नहीं जाते। एक तरफ हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ मस्जिद से अजान की आवाज आए, मोबाइलों पर सीरियल हम देख रहे होते हैं, मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद होती हैं, चौराहों पर बैठकर दुनियावी बातों में हम मुलव्विस होते हैं, मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद होती हैं, अपने घरों में हंसी मजाक हम करते हुए नजर आते हैं। हमारी गैरत सो चुकी है, हमीयत मर चुकी है। हर चौराहे पर आज एक ही जिक्र है यार के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फला जगह पर मुसलमानों को मार दिया गया, फला जगह पर मुसलमानों की मस्जिदों से माइक उतार दिए गए, फला जगह पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, फला जगह पर मुसलमानों को जो है जेलों में बंद कर दिया गया। हर चौराहे पर जिक्र, हर चौराहे पर जिक्र। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिक्र सिर्फ चौराहों पर है, उस मस्जिद में नहीं आती। बाहर जिक्र करेंगे, मुसलमान परेशान है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में जितने शराबी थे, क्या किसी एक शराबी ने भी शराब पीने से तौबा की? यार इससे ज्यादा हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का और कोई दौर नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा मेरा अपना मानना यह है कि हमारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का दौर नहीं हो सकता कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हम सब जिंदा हैं, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। इससे ज़्यादा एक मोमिन के लिए ज़िल्लत और रुसवाई की कोई बात नहीं हो सकती। कोई कहता है कि हम मस्जिदों से, मीनारों से जो है अजानों की आवाज़ें ख़त्म करा देंगे, कोई कहता हम मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ देंगे, कोई कह रहा हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे। मगर मुसलमान तेरी गैरत कहाँ सो गई? नमाज तू नहीं पढ़ता, चेहरे पे दाढ़ी तू नहीं रखता, सच तू नहीं बोलता। अलगर्ज आज ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो हमारे माशरे में ना पाया जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर आखिरी बात अर्ज करूं, सब लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर बताएं। उठाए रखो यार, जिसे जिसे हुसैन से मोहब्बत है वही हाथ उठाए। बस सबको मोहब्बत है। अगर मैं आपसे हुसैन के नाम पर कुछ मांगू, दे दोगे? थोड़ा अब जोर से बोलो यार। हाँ। अगर आपसे हुसैन के नाम पर सर मांगू, दे दोगे? तो मैं आपसे सर नहीं मांगूंगा, हाथ जोड़कर बस ये अर्ज करूंगा कि आज के बाद एक भी वक्त की नमाज कज़ा मत करना। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? अगर आप नीचे कर लें हाथ, हुसैन की मोहब्बत में नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? मेरे हुसैन करबला में जालिम हुरमला ने इंतजाम में बुझा हुआ तीर मारा, मेरे हुसैन की आंखों में आंसू, आंखें अश्कबार। हुसैन के बेटे अली असगर की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर चुकी है। अल मुख्तसर हुसैन अपने बेटे को खैमे के अंदर लेकर आए तो सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ किया, तवज्जो से सुनना भाई हुसैन, क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया? क्या मेरे बेटे असगर ने पानी पी लिया? मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, पानी तो नहीं पिया है मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। पानी नहीं पिला, पानी नहीं पिया है मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, आवाज ना निकालना, तुम खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की बेटी हो, आपकी आवाज भी किसी गैर मर्द के कानों तक ना पहुंचे। हम कैसे हुसैनी हैं? हमारी बहन टाइट लिबास पहनकर, तंग लिबास पहनकर, हेयर स्टाइल बनाकर, आगे से पीछे गले में दुपट्टा लटकाकर गैर मर्दों के सामने घूमती है, हमारी गैरत नहीं जागती? फिर कहते हैं हम हुसैनी हैं। हुसैनी
मेरे हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया भाई हुसैन इन जालिमों ने हमारे असगर को शहीद कर दिया, असगर के हुल्कूम में तीर मार दिया। भाई हुसैन इन जालिमों ने मेरे 6 माह के शीरख्वार अली असगर को शहीद कर दिया। आप खामोश हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है? भाई हुसैन कुछ तो बोलो। हुसैन खामोश हैं, कुछ नहीं बोले। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया भाई हुसैन इन यजीदियों ने ओनो मोहम्मद को शहीद किया। आप खामोश। अली अकबर के लाशे पर घोड़ों को दौड़ाया गया। आप खामोश। अब्बास अलंबरदार के बाजू कलम किए गए। आप खामोश। भाई हुसैन कासिम बिन हसन को शहीद किया गया। आप खामोश। हजरत हुर को शहीद कर दिया गया। आप खामोश। ए भाई हुसैन इन जालिमों ने आपके बेटे, आपके भतीजे, आपके भांजे, आपके अहबाब को शहीद किया। आप खामोश हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है? आखिर में मेरे हुसैन ने कहा था बहन ज़ैनब मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से अल्लाह का मुकद्दस कुरान बोल रहा है। बहन ज़ैनब सुनो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ए ज़ैनब वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र। बाबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।